शहर के माहेश्वरी भवन में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को कथावाचक पंडित राजकुमार शास्त्री ने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संसार भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को सब कुछ समर्पित करने से ही उनका सामीप्य प्राप्त होता है। हम अपना सब कुछ समर्पण करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने व्यस्तम जीवन में से कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए निकालना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शास्त्री ने कहा कि जब जब धरती पर पापाचार बढ़ा है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है। शास्त्री ने सोमवार की कथा में जड़ भरत, समुद्र मंथन, नाम की महिमा, अजामिल उपाख्यान, भगवान राम, वामन अवतार के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कृष्ण जन्म के अवसर पर पांडाल को सजाया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कथा के प्रारंभ में मंजू देवी पृथ्वीराज लधा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नानक राम तापड़िया, लालचंद सोमानी, श्याम सुंदर सारड़ा, रामगोपाल सोमानी, पवन सोमानी, दया प्रसाद लखोटिया, हरिप्रसाद हर्षवाल, प्रकाश पारिक, लूनकरण रानकावत, रामपाल फोगला, जुगल किशोर सोमानी, दिनेश कुमार सारदा, अनिल गटानी, रोहिताश कम्मा, महेश जाजू, भंवरलाल टेलर, पवन महर्षि, एडवोकेट रामावतार ठठेर सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्रीतालवाले बालाजी श्याम मंदिर प्रांगण में अखंड षोडश नाम संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा में सोमवार को महंत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि हम भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन उनके आचरण व चरित्र को नहीं मानते। भगवान राम के चरित्र को जीवन में उतारने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग व नाम जप से मन पवित्र होता है। इसलिए जीवन में बुराइयों का त्याग करके जीवन को उत्सव बनाना चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन में ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ने सोमवार को भगवान राम की बाल लीला, मुनि विश्वामित्र का अयोध्या में महाराज दशरथ के पास आकर धर्म की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र द्वारा भगवान राम को आश्रम लाना, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में रामगोपाल मैनासरिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, विनोद कुमार, राजेश इंदौरिया, एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, जयकांत बिनवाल, आशुतोष पुरोहित, विश्वनाथ सोनी, श्रवण काचवाल, कृष्णकांत काचवाल, विष्णुधर, महेश प्रजापत, धर्मचंद सिंडोलिया, हनुमान सिंह शेखावत, नारायण सराफ, रघुनंदन धरेंद्र, मनोज जोशी, मुरारीलाल पारिक, भीवाराम प्रजापत, महावीर, नंदलाल दायमा, सत्यनारायण सेवदा, ओम प्रकाश महर्षि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन पुजारी धनराज इंदौरिया ने किया। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा इंजीनियर रविकुमार सिंवाल का रविवार को सम्मान किया गया। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि सीताराम शर्मा तथा जेके सीमेंट के मदनलाल कुमावत व लालचंद प्रजापत ने बताया कि इंजीनियर सिंवाल ने कंपनी के निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया है, जिस पर सीमेंट कंपनी द्वारा उन्हें 4 दिन के थाईलैंड भ्रमण पर भेजा है। इस मौके पर कंपनी के बुधाराम शर्मा, लालचंद शर्मा, सज्जन कुमार, मनीष इंदौरिया, महावीर स्वामी सहित कई लोगों ने सिंवाल का अभिनंदन किया। सुजानगढ़ में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला शाखा के महिला प्रकोष्ठ तथा जांगीर ब्राह्मण सेवा समिति सुजानगढ़ के तत्वावधान में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांगीर भवन में हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि करियर काउंसलर डॉक्टर मधु जांगीर व इंटरनेशनल बॉक्सर पिंकी जांगड़ा थी। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर नीलम जांगीर ने बताया कि समाज की महिलाओं ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में समाज की 30 से ज्यादा जुझारू महिलाओं का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर समाज की टेक्सटाइल डिजाइनर और इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर युवतियों ने रैंप पर कैटवॉक कर फैशन शो की प्रस्तुति भी दी। कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक विजेता पिंकी जांगड़ा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बेटियां खेलों में भी अपना भविष्य बनाएं। कड़ी मेहनत व लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री रानकावत हितकारिणी सभा की गोष्ठी व चुनाव रविवार की शाम समाज के भवन में हुए। चुनाव प्रभारी नरेंद्र स्वामी व बंशीधर स्वामी ने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाई। इस दौरान भंवरलाल चाडा ने हरिप्रसाद स्वामी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसका उपस्थित समाज के लोगों ने समर्थन किया तथा हरिप्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गोष्ठी के दौरान कोषाध्यक्ष रतनलाल दाल ने संस्था का लेखा जोखा तथा भंडारपाल प्रहलाद राय ने भंडार संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर मदनलाल स्वामी, नौरंगलाल पारवाल, जगदीश प्रसाद, बनवारीलाल शुल्क, ओम प्रकाश स्वामी ने समाज की एकता व उन्नति पर बल देते हुए अपने विचार प्रकट किए। निर्वर्तमान अध्यक्ष जगदीश प्रसाद नोखवाल ने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर हरिप्रसाद ने कहा कि शीघ्र ही संस्था की कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी।
कार्यक्रम में भानुप्रकाश स्वामी, ललित रानकावत, कन्हैयालाल स्वामी, सत्यनारायण कारगवाल, परमानंद स्वामी, श्रीराम मनोहर स्वामी, नारायण प्रसाद, कन्हैयालाल दईवाल, मुकेश स्वामी, ब्रिजभूषण स्वामी, कुशाल स्वामी, कृष्ण मोहन स्वामी, बालकृष्ण स्वामी, ब्रिजदीपक स्वामी, मुकेश स्वामी, हरीश स्वामी, अमरचंद स्वामी, गजानंद स्वामी, राजकुमार स्वामी, विमल कुमार स्वामी सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल स्वामी ने किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सोमवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास ने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपनी दूरगामी सोच से भारत में कई संस्थाओं की स्थापना की, जिससे हमारे देश ने दूरगामी प्रगति की है। भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र के शिल्पकार, सामाजिक न्याय व समानता के पुरोधा नेहरू का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस अवसर पर कुतुबुद्दीन पठान, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सियोता, श्रवण माली, खिराज मेघवाल, जाकिर हुसैन, गोविंद पवार, नवीन वर्मा, फकीरचंद दानोदिया, किशन प्रजापत सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 में भानीधोरा के पास बिजली की खपत बढ़ने एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारण बार बार 3 फेज की लाइन जल जाती है। इस घटना से परेशान लोगों ने बीती रात भानीधोरा मार्ग पर जाम लगा दिया तथा अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझाइश कर मामले को शांत करवाया। लाइन जल जाने से करीब 1 घंटे तक सैकड़ों उपभोक्ता प्रचंड गर्मी में बिजली नहीं होने से परेशान रहे। मामले के अनुसार भानीधोरा पर लगे ट्रांसफार्मर पर प्रचंड गर्मी के कारण लोड बढ़ गया है। ऐसे में रात के समय बार बार फ्यूज उड़ जाने एवं 3 फेज की लाइन गर्म होकर जल जाने की समस्या आम हो गई। बीती रात तेज धमाके के साथ फ्यूज उड़ गया और 3 फेज की लाइन जलकर सड़क पर गिर गई तथा एक स्कूटी सवार उप घटना में बाल बाल बचा। घटना के बाद मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए तथा चूरू बाईपास रोड को भानीधोरा के पास जाम कर दिया। इस दौरान एफआरटी की टीम लाइन को जोड़ने के लिए भी आई, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उक्त स्थान पर एक और डीपी लगाने तथा मौके पर अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए। काफी देर बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझाइश कर मार्ग को दुरुस्त करवाया तथा लाइन को पुनः शुरू करवाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान 4 वार्डों के सैकड़ों उपभोक्ता करीब 1 घंटे तक अंधेरे में रहे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा व चिकित्सा विभाग की टीम ने तारानगर में बस स्टैंड व मुख्य बाजार में गोलगप्पे, मिठाई तथा मसालों की दुकान से नमूने लिए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि गोलगप्पे के पानी में स्वाद बढ़ाने के लिए हानिकारक केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिस पर सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया की टीम ने बस स्टैंड स्थित गोलगप्पे के ठेलों से मिठाई तथा मसालों की दुकानों से सैंपल लिए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा तथा रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीवाईएसपी मीनाक्षी के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौजूद रही। ये तारानगर के अंदर बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो एक सर्वेलेंस टीम है शुरू से बुलाई गई और इसमें जो ठेले वाले पुचके वाले जो हैं इनमें तो इनके पानी में तेजाब मिलाते हैं, ये शिकायतें थी, तो इनके समझाइश की गई है और इनको सैंपल भी लिए गए। बाकी का जैसे खाद्य सामग्री का 1-2 सैंपल और लिए गए और ये बाकायदा टीम के द्वारा और ये मैडम जो अपने मीनाक्षी जी उनके सुपरविजन में उनके साथ लेकर के काम किया गया और ये जागरूकता चलाने के लिए और जनता के हित में किया गया। राजलदेसर कस्बे के वार्ड संख्या 8 स्थित भार्गव बस्ती में युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय चला जब घर से बदबू आने लगी। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पिता ओम प्रकाश द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 28 वर्षीय बेटा विशाल भार्गव घर में अकेला ही रहता था, जिसकी फंदे पर झूलने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।